को उम्मीद है सभी होंगे। तो आरपीएफ कांस्टेबल का आपका एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो चुका है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं कि बहुत से लोग का भी शो नहीं कर रहा, बहुत से लोग का लॉगिन नहीं हो रहा। ठीक है, और बाकी परीक्षा को लेकर भी चर्चा करेंगे। क्या परीक्षा आपकी मार्च में 100% होगी, ये चीज़ को लेकर आप परेशान हैं। महिलाओं की रणनीति के बारे में बात करें, क्योंकि उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका पेपर तो ही मेन आपका फिजिकल होता है, खासकर महिलाओं के लिए। ठीक है, और सिलेक्शन में आपको तैयारी अंतिम समय कैसे करना है, क्या चीज़ों को फोकस करने चाहिए, ताकि आपकी जो आपकी कमियां हैं उनको आप अभी बेहतरीन तरीके से सुधार सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि समय आपके पास अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन स्टेटस। लगभग सभी लोगों ने चेक कर लिया होगा। बहुत से लोग के लॉगिन वाली प्रॉब्लम आ रही है, वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका आधार से भी वेरीफाई हो रहा है, तो ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड, जिसका फॉरगेट पासवर्ड मतलब भूल गया है पासवर्ड, तो फॉरगेट कर सकता है। ठीक है, जब लॉगिन करेगा तो आपका कुछ इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन स्टेटस होगा। अगर आपका एक्सेप्ट हो गया तो ऐसे इस हिसाब से, अगर नहीं हुआ तो आपका रिजेक्टेड दिखाएगा। ठीक है भाई, जिनका हो गया तो भाई आप सीरियस हो जाओ कि अब क्या है कि लगभग आपके पास अभी से 40 दिन का समय। अभी आपको मैं एग्ज़ाम डेट भी क्लियर कर दे रहा हूँ। तो आपके पास लगभग 40 दिन का समय। आप अंतिम समय क्या है, आपको केवल मॉक टेस्ट पे फोकस करना है, और आपका जो सिलेबस है आपने पढ़ लिया होगा उसको रिवीजन करना है। ठीक है, आप नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल आपको रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है अच्छे से। अभी 40 दिन है, आप अगर दिन रात एक कर देंगे मेरे भाई, आप 100 के ऊपर अपना क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे पढ़ना है वो सारी रणनीति आपको अपने अनुभव के आधार पे समझाने वाला हूँ। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक चीज़ और होना चाहिए, टेक्स्ट बुक का पास प्रो। अगर आपके पास है, नहीं है तब तो आप अभी इनका पास प्रो मैक्स लॉन्च हुआ। इसमें खास चीज़ क्या है कि पास प्रो में अलग चीज़ें मिलती थी, लेकिन पास प्रो में आपके लिए एक फीचर आए हैं दो, समाधान एआई, स्टडी नोट्स। समाधान एआई में क्या है, जैसे आपका कोई भी डाउट है आप उसको जो है इसमें पुट करेंगे, इमेज उसके डालेंगे, आप क्वेश्चन लिख के डालते, तो आपको विद इन सेकंड में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको स्टडी नोट्स, जिस चैप्टर के आप कर रहे हैं उसके स्टडी नोट, तो इसमें आपको रेलवे के जितने भी आरपीएफ के अभी तक पेपर हुए इसका पीआईक्यू मिल जाएगा, और रेलवे के जो भी एग्जाम हुए उसके पीआईक्यू मिल जाएंगे। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं। सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारे आपको फैकल्टीज़ में मिल जाएंगे, तो जाके परचेज कर लीजिएगा जिसके पास नहीं। बाकी जिसके पास है तो उससे अपना रिविजन करते रहें और प्रैक्टिस भी करते रहें। तो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड AM10 जरूर डालिएगा, तब आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा। बाकी ये 747 रुपये में आपको पास प्रो मैक्स मिल जाएगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स, दोनों वीडियो डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर। देखो, एग्ज़ाम डेट आपका SSCD का आपको एग्ज़ाम डेट तो पता ही होगा, 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, और लास्ट एग्ज़ाम आपका 25 फरवरी। तो जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो इसी वजह से आपका डिले हो रहा था। एसएससी का एग्ज़ाम आपका जीडी का फंस रहा था। अब वही, क्योंकि सेंटर लगभग वही रहते हैं, तो इसमें क्या है कि अब जैसे ही एग्ज़ाम ये हो जाएगा तो इनके सेंटर्स खाली हो जाएंगे। तो उसके बाद ये आपका एग्ज़ाम जो है, पूरी संभावना है कि 28 फरवरी के या आपके 1 मार्च के आसपास के स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि आपका मार्च के पहले वीक में स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। तो अभी आपके पास अपना एग्ज़ाम डेट टारगेट आपको करना है 1 मार्च का। ठीक है, इसके लिए अभी आपको सूचना जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपके ऑफिशियल जो आपका रेलवे का कैलेंडर आता है उस तरीके से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आपका टारगेट क्या है, 1 मार्च। 1 मार्च को मान के अपनी तैयारी करना है, और तैयारी आपको कैसे करना है वो सब कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपका सिलेबस तो पता ही है, जीएस आपका मैथ के आपका 35 क्वेश्चन, आपका 35 मार्क्स होता है। आपका रीजनिंग 35 क्वेश्चन, 35 मार्क। जीएस अब मेन आपका खेला होता है इसमें जीएस का। और एक चीज़ और है, अभी आपके सबसे बढ़िया आपके लिए बेनिफिट क्या है, अभी आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, एलपी एएलपी का होगा, लेकिन आपको फोकस कहाँ से करना, आरपीएफ का। तो आरपीएफ का एसआई का एग्जाम जो हुआ है उसमें आपने मैथ के क्वेश्चन देख लिए होगा, बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं, 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दे। और रीजनिंग में कुछ नए टाइप के क्वेश्चन है, तो आप उससे यूट्यूब से सोल्यूशन दे सकते हैं। बाकी इन सभी का मैंने पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया। बाकी बहुत सी किताबें हैं जो आपके ज़रूरत की है, वो भी मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा के रख दिया है। तो आप जाके उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जितनी भी किताबों के जो है पीडीएफ चाहिए वो सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। उसमें क्या करना है कि जैसे आपके रेलवे में अभी मैथ के क्वेश्चन जो पूछा गया उसको अच्छे से रिविज़न, मतलब पूरे जो आपके टेक्नीशियन एग्ज़ाम में हो गया, एसआई में एग्ज़ाम में होगा, उसको बढ़िया से कवर करना है। ठीक है, रीजनिंग के एक क्वेश्चन को समझना है, कैसे क्वेश्चन पूछा गया। जीएस जैसे देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, मैथ में कैसे आ रहे हैं, और मतलब जीएस में मतलब कि करंट कहाँ से आ रहा है।
तो करंट के लिए जहाँ जिस हिसाब से पूछ रहा है तो उस हिसाब को आपको पढ़ना है, ठीक है, फालतू का करंट नहीं पढ़ना। और आपके साइंस में जैसे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं उस चीज़ को भी कवर करना है, क्योंकि साइंस में का बहुत बड़ा रोल है इसमें, तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। और आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर से मिलते जुलते आपको क्वेश्चन है, मैंने देखा हूँ जैसे कि 2019 में मान लीजिए ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, एनटीपीसी कब हुआ, तो ग्रुप डी का एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, तो ऐसा होता है, उससे भी आपको 2-4 क्वेश्चन रिपीटेड मिल ही जाएंगे। तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए तैयारी करने के लिए। बाकी आपके जो भी डाउट रहते हैं तो पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सवालों को जवाब दूंगा। बाकी महिलाओं के लिए अपना कम से कम आपको 80 क्वेश्चन अगर आप कर लेती हैं तो आपका सिलेक्शन मान लीजिए श्योर, क्योंकि महिलाओं के लिए क्या है, फिजिकल फिजिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पुरुषों के लिए तो कंपटीशन चलो ठीक ठाक है, लेकिन महिलाओं के अगर 80 क्वेश्चन आप सही कर लेती, आपको इस बार क्या है कि आपकी ऑल इंडिया मेरिट है। सबसे बढ़िया बात ये, पहले क्या होता है आपके जोन वाइज कट ऑफ बनते, लेकिन इस बार ऑल इंडिया मेरिट है, ये आपके लिए। तो अगर आप 75 से 80 क्वेश्चन कर देंगे जनरल से और बाकी कैटेगरी अनुसार अपने हिसाब से, तो आपके लिए होगा सिलेक्शन आपका सुनिश्चित है। बाकी आपको टारगेट अच्छा करना है कि आपको अच्छे से अच्छे करके आना है, लेकिन अगर आप 80 तक कर देते तब भी आप सेफ हैं। और इसके अलावा अगर आपके कुछ भी डाउट रहेगा तो एक बार कमेंट करना, मैं आपको जवाब दूंगा। तो इसलिए भाई टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ सारी चीज़ें आपको मैंने बुक की PDF वगैरह प्रोवाइड करा दिया, तो आप जाके वहाँ से अपने रिवीजन कर सकते हैं। बाकी जो भी डाउट रहा करे आप वहाँ डाउट ग्रुप में पूछ भी सकते हैं, क्विज भी होती है वहाँ, सारी चीज़ें।